जुड़वा बच्चे थे और दोनों जुड़वा बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और मुझे यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा। आज वो 50 इयर्स के हैं, अब माँ बनने का तो कोई चांस ही नहीं क्योंकि यूट्रस रिमूव हो गया। ब्रेस्ट कटवा दिया जा रहा है, यूट्रस रिमूव करवा दिया जा रहा है। इज इट साइंस और नॉन साइंस? आप खुद जवाब दें। और इतनी बड़ी साइंस को हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर के नहीं आ रहे, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ऋषिकुल योगपीठ ने एक पहल की, सारे प्राकृतिक चिकित्सकों को एक किया और एक मंच प्रदान किया कि आप आए यहाँ पे अपनी बात रखें। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पे मौजूद है या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आपको गर्व होना चाहिए कि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म ही प्राकृतिक चिकित्सा के हुआ, घर में हुआ और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हुआ। जब मैं खुद जन्म होने वाला था, मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं जिनको भीष्म पितामह ऑफ प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। आज इनके शिष्य देश विदेशों में योग प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान बांटते हैं। एलोपैथी की 16 साल की पक्की नौकरी छोड़ करके नेचुरोपैथ बने क्योंकि खुद बहुत बीमार रहते थे। रामदेव के पिताजी का इलाज इन्होंने किया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे जो डेडिकेटेड नेचुरोपैथ हैं, आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। मेरी बेटी जब पैदा हुई 5 किलो की थी, डॉक्टर्स ने कह दिया सिजेरियन होगा क्योंकि बच्चा पेट में बड़ा हो गया। वो बच्ची जिसकी अभी हाइट 6 फीट है, बहुत वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ मैं कि बच्चों को लंबा ऐसे बनाएंगे, ऐसा करेंगे। लोग कहते हैं जी ये तो जेनेटिक है, आप लोग लंबे हो इसलिए बच्चे लंबे हो गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है। आप चाहें तो आप 5 फीट के भी हो, बच्चों को 6 फीट का तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान हर एक माता को, हर एक पिता को होना चाहिए। आज मेरा जो विषय है नारी घर की डॉक्टर, वास्तव में सत्य है। अगर घर की लेडी डॉक्टर बन जाए तो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, मुझे बताइए, जन्म होता है सिजेरियन हो गया, उसके बाद बच्ची को पीरियड्स आने शुरू हुए, पेन हो गया, फिर कंसीव हुआ, डिलीवरी हुई तो वो नॉर्मल नहीं हुई, उसके बाद एनेस्थीसिया दिया जाता, उस बैक पेन को वो जिंदगी भर कैरी करती है। 30-40 साल की उम्र आते आते कमर में दर्द और घुटनों में दर्द, थोड़े दिन बाद यूट्रस रिमूव करवा देते हैं क्योंकि मेनोपॉज भी नेचुरल नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे बीपी, शुगर, अर्थराइटिस की दवाइयां शुरू हो जाती। क्या यही है वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट वो है जहां डिलीवरी से लेकर मरने तक हर काम उसका नॉर्मल कंडीशन में हो। पीरियड्स में किसी तरह का दर्द नहीं होता। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ योग में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इंडिया बुक्स रिकॉर्ड में मेरा नाम है। एकदम नेचुरल सिस्टम है ये। जो माँ बच्चे को फीड नहीं करवाती उसको कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जो माँ कंसीव नहीं करती है, जो लड़की कंसीव नहीं करती है, उसको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। इट्स ए नेचुरल फिनोमेना, ये कोई अननेचुरल नहीं है। हमारे यहाँ तो इसी को अभिशाप मान लिया कि लड़की होने का मतलब है अभिशाप होना। क्या करे बेचारी को पीरियड्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे, अब क्या करे बेचारी को, अब डिलीवरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बाद मेनोपॉज बर्दाश्त। ये बर्दाश्त करने की चीजें नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही थी, स्मृति ईरानी कह रही थी कि छुट्टी नहीं देनी चाहिए, वहां के लोग छुट्टी मांग रहे थे कि पीरियड्स के टाइम पे लड़की को 3-4 दिन छुट्टी देनी चाहिए। ये तो नेचुरल बॉडी का सिस्टम है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद उसका यूट्रस, उसका शरीर और ज्यादा हेल्दी हो जाना चाहिए था। बच्चे को फीड करवाती है, उसके अंदर स्वास्थ्य आता है। बच्चे को पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स में उसकी गंदगी निकल रही है। अब एक बच्ची को अगर पीरियड्स ना हो, आप सोच सकते हैं उसका क्या हाल होगा। आजकल पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स की प्रॉब्लम, पेनफुल पीरियड्स हर बच्चे के अंदर है। कोई भी माता 30-40 साल की ये नहीं कह सकती कि मुझे पूरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है। हर किसी को कहीं ना कहीं तो दर्द होगा ही होगा। मतलब हमने इसको प्रकृति की, कुदरत की रचना समझ लिया कि स्त्री होने का मतलब पूरे जीवन भर रोगों को बर्दाश्त करना। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा और योग में जिस बच्ची को लाया जाएगा, मैं कहती हूँ अगर आप प्रोफेशनली कुछ भी हैं, आप डॉक्टर बने, वकील बने, लॉयर बने, कुछ भी बन जाएं, प्राकृतिक चिकित्सा का 7 दिन का कोर्स हर बच्ची को, हर बच्चे को जरूर करवा दे, वरना वो जीवन से लेकर मृत्यु तक सिवाय दुख के कुछ नहीं भुगतेंगे। उनका पूरा जीवन दुख में रहेगा। और इसीलिए हमने एक अभियान शुरू किया हुआ है, नस्ल बदलो अभियान। छोटे बच्चों से लेकर के
बड़े तक प्राकृतिक चिकित्सा को जरूर सिखाएं। और कोर्स केवल मात्र 7 दिन का है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। शादी होने वाली है बच्चों की, उनको भेजो किसी नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर कि आप प्राकृतिक चिकित्सा को सीखें। अगर प्राकृतिक चिकित्सा सीख गए, पहले तो पेट में नहीं, अबॉर्शन नहीं होगा बच्चे का। सबसे पहले ये 2-3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। अब एक सिंपल सी क्रिया है, आप अपने घर में जाकर के, कोई बहू आपके घर में आई है या बच्ची की शादी होने वाली है, कटी स्नान, जिस दिन से बच्चा पेट में आया है तब से लेकर के पूरे 9 महीने तक कटी स्नान किसी बच्ची को करवाया जाए। मिसकैरेज होने का मतलब ही नहीं, चाहे वो उछले कूदे। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी कि विदेशों में 8 साल की 8 महीने की लेडी दौड़ लगा रही है, और हमारे यहाँ देखो कैसे बिस्तर पकड़ के रखती है। तो ये अननेचुरल प्रोसेस है पूरा का पूरा बिस्तर पकड़ के रखना। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए कटी स्नान एक इतना छोटा सा प्रयोग है, बच्चियों को करवाओ घर में 13 साल से ऊपर, उनमें ऊर्जा बनने शुरू हो जाती है, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो। ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा वेस्ट हो रही है, उसका प्रयोग सही नहीं हो रहा है, उसको सही दिशा में नहीं लगवाया जा रहा है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। योग अधूरा है बिना प्राकृतिक चिकित्सा के, प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है बिना योग के। अभी हमने इनको अलग अलग किया हुआ है। मेरे पास आते हैं बड़े बड़े योगाचार्य जी, हम तो योग करते थे, योग भी नहीं बोलते, योगा करते थे हम तो, बड़ा अच्छा, आपसे भी बढ़िया कर लेते थे ये आसन तो हम। मैंने कहा अब क्या हो गया, अब क्यों छोड़ दिया आपने? जी बस उम्र के साथ साथ भूल गए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं जोड़ा गया योग के साथ, इसलिए ये परेशानी आई। बीमार होते ही फिर उन्हें दवाई खानी होती है, क्योंकि नेचुरोपैथी का तो ज्ञान ही नहीं है कि बीमारी आई है तो हमें ठीक करने के लिए आई है, हमारे लिए बुरा नहीं है। हम तो कहते हैं भगवान करे आपको हैजा हो जाए, भगवान करे आपको बुखार हो जाए, हम तो मांगते हैं। हमारे यहाँ तो चिकित्सालय में आते ही सबसे पहले सबकी तबीयत खराब होती है, 2-3 दिन तो बिस्तर पकड़े रखते हैं, क्योंकि दवाइयां बंद हो गई, अंदर से एसिड निकलना शुरू हो गया, नीचे से लूज मोशन शुरू हो गए, बंदा घबरा जाता है। हमने कहा जी पहले फीस जमा करवाओ वरना 3 दिन बाद आप भाग जाओगे। तो फीस जमा हो गई, अब भाग भी नहीं सकता। तो हमें तो बंदे को बिल्कुल पूरी तरह से बाउंड करना होता है कि 7 दिन तो कम से कम आंख बंद करके हमारे यहाँ पे आप आओ। 7 दिन बाद बंदा मुस्कुराता हुआ जाता है। मैंने कहा क्या हुआ, आप तो तीसरे दिन भाग रहे थे? कह रहे थे इतना गंद भरा पड़ा था मेरे अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था, इतना निकला है अंदर से तेजाब, मेरा तो गला जल गया। आज ये बिहार से बड़ी दूर दूर के पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं, सबका कहना यही होता है जी वास्तव में 7 दिन में आपने ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की सफाई हो गई हो या कोई किश्त उतार के जा रहे हो यहाँ से। तो ये नॉर्मल व्यक्ति से लेकर के प्रोफेशनली हर किसी का काम है। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। पूरे समाज को रोगी रखने वाली कौन? किचन और नारी। शिक्षा और चिकित्सा 2 क्षेत्र हमारे स्त्रियों के अधिकार क्षेत्र में थे कि ये क्षेत्र किसी को नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आज किचन में देखो मोस्टली जेंट्स काम कर रहे हैं, शेफ। उनको पता ही नहीं है, फूड कॉम्बिनेशन का ज्ञान नहीं है। मलाई का तड़का लगा रहे हो, बताओ, नमक के अंदर दूध डाल रहे हैं, कोई फूड कॉम्बिनेशन बचा नहीं। उन्होंने सब कुछ गड़बड़ करके बस टेस्ट के पीछे 2 इंच की जीभ ने 5-6 फीट के शरीर को जीवन भर रोगी रखा है। जिस औरत को ये बात पता चल जाएगी वो अपने बच्चों को चाय, चीनी, चॉकलेट नहीं देगी। अब सुन ले तू महतारी, मैं तो बड़ा डांट लगाती हूँ, मेरे जहां भी लेक्चर होते हैं मैं औरतों को जरूर डांट लगाती हूँ कि आपने वाहवाही लेने के लिए, पुरुष अच्छा खाना बनाती है जी, बहुत बढ़िया बनाती है, तो मैंने कहा क्या बनाती? हमारे यहाँ लेडीज आती है ना, कहती है आपको मैं सिखा दूं क्या? मैंने कहा क्या? हम होटल जैसी दाल मखनी बना देते हैं। मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्या डालते हो होटल जैसी बन जाती है? बोले बनने के बाद उसमें मलाई डाल देते हैं। मैंने कहा तो जहर बना रहे हो आप खाना बना नहीं रहे, आप खाना बिगाड़ रहे हो। तो खाना बनाए बिगाड़े ना, ये बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे लेकर के मैं तो कहती हूँ महिलाओं को, सबको 7 दिन 15 दिन जरूर नेचुरोपैथी को, चाहे वो इस फील्ड से आती हो चाहे नहीं आती हो, क्योंकि ये जीवन इसी के अंदर है। आप प्रोफेशनली कुछ भी हो, लेकिन जीवन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ठीक रहें, कल को गालियां ना दे। हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या छोड़ के गए थे? ईंट पत्थरों से बनी बड़ी बड़ी कोठियां, बर्थ बच्चों को जन्मजात विकलांगता को, कद ना बढ़ना, आंखों के चश्मा 5 साल के बच्चों को। फिर पूछो माँ को, कहो जिम्मेदार तुम हो, कहेगी नहीं नहीं जी ये तो पेट से ही ऐसा आया था। भैया पेट भी तो तुम्हारा ही था,
वो कोख में ही हमने गड़बड़ कर दी सारी की सारी। अब सुन ले तू महतारी, मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी ख्वारी। फूल सा बचपन खिलेगा इनका जो तू योग कराए, जल्दी सोना जल्दी जगना इनको जो सिखलाए। सब घर जपे ओम का जाप, उठते ही कर ले प्राणायाम, दोनों समय शौच जाए तो कट जाए सब बीमारी। अब सुन ले तू महतारी, मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी ख्वारी। ठंडे जल से मलमल नहावे, खावे कच्चा शाकाहार, खूब हंसे और खूब हंसाएं, नहीं रहे बीमार। 100 वर्षों तक रहे जवानी, फिर भी दुनिया आनी जानी। मत कर ईर्ष्या कभी किसी से, क्यों करे बात तू भारी। अब सुन ले तू महतारी, मत बन बच्चों की हत्यारी। तो इसलिए हम खुद अपने बच्चों की हत्यारी बन गए। मुझे संकोच नहीं होता, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ, जो माँ अपने बच्चे को सुबह उठ करके चाय पिलाती है, जो माँ बच्चे को सुबह जल्दी नहीं उठाती है, वो माँ अपने बच्चे की हत्यारन है। आप में से होंगी कुछ ऐसी माताएं जो चाहती होंगी बच्चा सोता रहे और मैं काम कर लूं, अपने निपटा लूं, क्योंकि अभी सो रहा है। कितना भी बच्चा चंचल हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह उठ करके उसे चाय, ब्रेड, जैम, सॉस, अचार, पापड़, इस तरह का नाश्ता जो देती है। स्कूल में देर हो रही है, टिफिन में चलो भाई ब्रेड दे देते हैं, ताजा रोटी सब्जी दे दो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वो ब्रेड कितने दिनों पुरानी होती है, कहेंगे ताजा लाए थे जी, ताजा है ये तो 10 दिन पहले तो वो दुकान पे थी, उससे पहले बनने में हुई। रोटी सुबह की आप शाम को नहीं खाते। मैं कहती हूँ बच्चे को रात की रोटी बची हुई है वो दे दो, वो ज्यादा बेटर है बजाय ब्रेड देने के। तो इसलिए हमने छोटी छोटी बातें हैं। एक हमारा बड़ा अच्छा प्रसंग है माता अरुंधति का। आपको अभी ये बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन उस जमाने में ये गालियां मानी जाती थी। जो माता कमजोर संतान पैदा करती है वो पाप मुझे लगे, ऐसी गालियां होती थी। जो पाप देर से उठने वाले व्यक्ति को लगता है वो पाप मुझे लगे। माता अरुंधति बैठी हुई थी गंगा के तट पे, वहां ऋषि स्नान कर रहे थे। ऋषि का अंग वस्त्र उड़ गया, तो उन्होंने कहा माता जी आपने हमारा अंग वस्त्र चुरा लिया है, शायद यहाँ तो नहीं है। माता अरुंधति को गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे उन्होंने 2-4 गालियां बोल डाली, और वो गालियां यही थी कि जो पाप कमजोर संतान पैदा करने वाली माता को लगता है वो मुझे लगे अगर मैंने आपका अंग वस्त्र लिया हो तो। जो पाप देर से उठने वाले व्यक्ति को लगता है वो मुझे लगे अगर मैंने आपका अंग वस्त्र लिया हो तो। ऐसी गालियां थी। अब तो ये गालियां चरितार्थ हो रही हैं। माता को तो मॉडर्न बन गई, माता बन गई लाश उठाओ सर पे, मम्मी मम्मी है, माता रही भी नहीं। अच्छे संस्कार जो देती वह माता कहलाती। तो संस्कार के नाम पे अब तो बस यही रह गया है, बच्चा फोन लेकर के बैठ जाता है, माता अपनी किट्टी पार्टी में बिजी है। तो ये सब चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा। और जो हमारा नेचुरल सिस्टम भगवान ने बनाया, मैं कहती हूँ औरतें ज्यादा जिंदा रहती हैं पुरुषों के बजाय, इसीलिए छोटी होती हैं उनसे, इसीलिए छोटी लड़की से शादी करने का प्रावधान है कि लड़की छोटी होनी चाहिए, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसके पीरियड्स जितनी बार होते हैं उतनी उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, फीडिंग करवाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है। अभी वो जो मॉरिशस से लेडी आई हुई है मेरे पास, कहती है हमारे यहाँ पे यूट्रस रिमूव करवाना और ब्रेस्ट कैंसर, आप एक सेंटर मॉरिशस में खोल लो। मैंने कहा अच्छा वहाँ क्या बेनिफिट होगा? बोले हर लेडी ने वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस रिमूव करवाना नॉर्मल हो चुका वहाँ। तो मैं सुन के हैरान, मैंने कहा अच्छा हमारे यहाँ तो नेचुरोपैथी में आ जाते तो ये सारे काम होते ही नहीं। हम तो कोई भी अंग पार्ट कटवाने के लिए बोलते ही नहीं, कहते हैं क्योरेबल क्योरेबल। मेरे पास पूरे दिन मैसेज आते हैं जी रिपोर्ट देख लो, इज इट क्योरेबल? मैंने कहा क्योरेबल। अभी वहाँ ऑक्सीजन के पेशेंट एक से बढ़कर के एक, सारे लाइलाज रोगी भरे पड़े हैं। तो नेचुरोपैथी में किसी का भी इलाज शुरू कर दो, सारे ठीक होते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। उस योग्यता को आपको पैदा करना है कि हम मरीज को ठीक करने के लिए अनुभव हो, योग्यता हो। कहने के लिए बताने के लिए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इतना ही कहूंगी कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है कि हम जागे नहीं। जिसने ऑपरेशन करवा लिया है, कट पिट चुके हैं, उनकी मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो बिना कटे हुए नेचुरोपैथी में आ रहे हैं उनका जीवन भर कभी कोई अंग कट नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि कुल योग पूरे